खतरनाक था। मगध का पहला राजा नाम क्या था? बिंबिसार। इसके राजवंश का नाम जो था वो था हर्यंक वंश। कौन सा? हर्यंक वंश। क्या नाम था? हर्यंक वंश। और इस हर्यंक वंश का पहला शासक का नाम बिंबिसार। बिंबिसार। देखिएगा, बिंदुसार मत बोल दीजिएगा, ये अशोक के दादा का नाम है। बाप हो गए, दादा नहीं बाप। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा, तो ये सब हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। ये पहला ऐतिहासिक शासक है बिंबिसार। बिंबिसार ने कई सारे काम किए। इसने मगध का विस्तार चालू किया और इसने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था राजगीर पहाड़ों से घिरा हुआ था। राजगीर पर हमला करना बहुत मुश्किल था। पहाड़ों पे चढ़ना, आप जंगल और पहाड़ में किसी को नहीं हरा सकते। जंगल, पहाड़ और पानी, इस पे आप कभी बाहर का आदमी यहाँ नहीं आके जीत सकता है। नक्सली को इतनी समस्याएं क्यों आती? जंगल में लड़ते हैं। वियतनाम में अमेरिका क्यों भाग गया? जंगल और पानी दोनों था। अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों भाग गया? पहाड़ था। हाँ, मुगल सब दक्षिण भारत में मराठाओं को हराते हराते मुगले खत्म हो गए, सब मराठा कभी नहीं हारे। रीजन क्या था? पहाड़ और जंगल दोनों था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े बाबू। तो बिंबिसार ने ना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। तो इसने ना साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे काम किए। इसने सबसे पहले 4 गो ब्याह किया। कितना ब्याह किया? पहली पत्नी इसकी कौशली थी, कौशल नरेश, महाकौशली। कौशल की रानी जो थी महाकौशली, महाकौशली, वहां से इसने क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलन्ना से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था। अब 4 को ब्याह करेगा, चारों को बराबर तो नहीं मान पाएगा। जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को मानेगा। समझ रहे हो लड़की लोग? जो सबसे कम दिमाग खाएगी उसी को ज्यादा मानेगा। और तुम लोग को कोई ज्यादा गलत सिलेबस पढ़ा दिया है। ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदमी टेंशन में रहे तो उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। और तुम लोग क्या करेगी? लोग चाय लेके पहुंच जाएगी, पापड़ छान के, पकौड़ी छान के, झनक के बोल देगा 2 बात, शांत हो जाएगी लोग। और तुम लोग, और लड़की अगर टेंशन में रहे, तुम लोग का ब्याह शादी हो तो औरत अगर टेंशन में रहती है तो सोचती है 4 गो आदमी बतियाए उससे, 3-4 आदमी मिलके उसको दुख दर्द बांटे। क्या हो गया है? तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, बताओ कैसे हो गया? काम थोड़ा छोड़ देती, क्या जरूरत थी इतना लगे रहने का काम में, ये है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों लोग को हम समझा रहे हैं। समझ में? आप ही लोग बताओ, आपका कोई तबीयत खराब हो, कोनो ले आके एगो दवाई दे दे और चल जाए तो कैसा लगेगा? खराब नहीं लगेगा? और लड़का लोग बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है और कोनो बैठ के दिमाग चाटे, वो ठीक लगेगा कि एगो दवाई दे चल जाए? दवाई दे चल जाए। दोनों की मेंटेलिटी उल्टी होती है। इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे लोग, धीरे धीरे उतना काम करेगा। वो बतियाने और दिमाग चाटने वाला आदमी नहीं चाहिए। उसको बड़ी माथा पीटता है, यार आधा घंटा दिमाग चाट गया। अब महिला लोग को उसको 4 गो आदमी चाहिए। अरे बाप रे, पूछने वाला। आगे इस सब का PDF दे दिया कीजिए सर। देखो जितना का ब्याह वाला है सब ना, ये सब एक जगह खोजता है सब। ये सब का झगड़ा होता होगा। हाँ, यही छोटा छोटा मैटर को लेके तुम लोग का झगड़ा नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? तो सबसे ज्यादा ही किसे मानता था बिंबिसार? चेलन्ना को। तो इसका कई को विवाह हुआ? महाकौशली, कौशल नरेश की बेटी महाकौशली। और वज्जी की जो थे ये लिच्छवी नरेश जो थे चेटक की चेलन्ना। चेलन्ना। चेलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। चेलन्ना के प्रभाव में आके इसने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। जैन धर्म। सबसे ज्यादा किसको मानता था? अब वहां से देखिए, महाकौशली से इसके बनारस का एरिया मिल गया। कहाँ का एरिया मिल गया? बनारस। क्योंकि उसके एरिया में वो आ जाता था। बनारस को हराया था, वहां से वो ले लिया, यहाँ पे बनाया। वो बनारस को हराया कौशल नरेश। और कौशल नरेश की बेटी से ब्याह किया तो कौशल नरेश ने कहा कि बेटी ले ही जा रहे हैं, बनारस भी लीजिए, 1 लाख रुपया सालाना इससे टैक्स आता है।
सोचिए 500 ईसा पूर्व, आज से 2500 साल पहले की बात है। 500 ईसा, वैदिक काल खत्म हुआ, अब महाजनपद चालू हुआ। 600 ईसा पूर्व में कौन खत्म हुआ? वैदिक काल। और ये 500 ईसा पूर्व की बात है। 500 ईसा पूर्व, 1 लाख रुपया सालाना उस समय अगर टैक्स आता है तो सोचिए कितना अमीर हो गया होगा यहाँ। आज से 2500 साल पहले की बात है, 2500 साल पहले। आप लोग को क्या लगता है लाल पीला आज से चालू हुआ है? बहुत पुराना है। पंजाब में इसने 6 माह से शादी कर लिया। किससे? 6 माह से विवाह कर लिया। वैशाली की गायिका थी, गीत गाती थी बहुत अच्छा। आम्रपाली, वैशाली का आम्रपाली, आम्रपाली, इस सबसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। अब विवाह जब करता तो तनी मनी एरिया जीत जाता था। तो वैशाली की गायिका थी, क्या नाम था? आम्रपाली। एक अलग थी, नृत्यांगना थी वो तो बौद्ध धर्म में जब हम बताए थे, आनंद वगैरह को जब शामिल किया गया तो उस समय की बात, बौद्ध धर्म अपना दिया। किसी को कोई दिक्कत? इतनी पत्नी राजा पहले के हो गया लेकिन 4-5 को पत्नी में को पगला जाएगा। कोना से कौन बात बोले थे कंफ्यूजन में हो जाएगा, मार हो जाएगा तुरंत। हाँ, ओकरे मन में करते हैं, नहीं समझा? सुप्रीमेसी भी तो इन लोग में ज्यादा होती है, समझ में? लड़का कभी थोड़ी लड़का के मुंह से कभी कुछ सुन मेरे में क्या कमी है, कभी नहीं बोल सकता है। तुम लोग कभी बोल सकते हो मेरे में क्या कमी है? हाँ, कमी है। दुनिया में सबके पास कमी होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन होता है एक तो सुप्रीमेसी, हमारे में क्या कमी है। कभी लड़का बोलेगा जी ये? लेकिन आप लोग अक्सर सुनती होंगी हीरो फिल्म में, सीरियल में, ऐसे हीरोइनिया कहती होगी हीरोआ से मेरे में क्या कमी है। इतना बिया हो गया इसका, किसका? बिंबिसार का। अब जब वैशाली में इसने शादी किया, किससे? आम्रपाली। तो वैशाली के लोग थोड़ा सा अपना रंग रूप दिखाने लगे, कहा कि वैशाली पे हमला करेंगे। वैशाली पे जाके क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो इसने वैशाली पे क्या कर दिया? हमला किया था। तो वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में वह सफल नहीं हुआ। वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन इस युद्ध में सफल नहीं हुआ, वापस आना पड़ा इसे। तो वैशाली युद्ध क्या इसने जीत पाया? हाँ, नहीं जीत पाया। लाइव वाले लोग देखो, तुम लोग का कमेंटे इतना चलते रहता है, क्या पढ़ेगा आदमी। तो वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया। इसी बीच मध्य प्रदेश में ना अवंती का राजा, अवंती किसकी राजधानी? माहिष्मती। वहां का राजा बीमार पड़ गया। मध्य प्रदेश में अवंती के राजा क्या हो गए? बीमार पड़ गए। अब वो राजा जब बीमार पड़े तो वहां पर इसने अपना एक डॉक्टर भेजा, बिहार से, पटना से एगो डॉक्टर भेजा। यहाँ एक से एक वैद्य मिलते हैं सब बिहार में, टूटल हड्डी जोड़ देता है सब, इसे बैठा उठा के। नाम उसका था, वहां से भेजा जीवक। क्या नाम था? जीवक। तो अवंती के राजा का नाम था चंद्र प्रधोत। अवंती के राजा चंद्र प्रधोत, अवंती के राजा